Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read some question answers of the poem If. We will understand these question answers. It is written by Rudyard Kipling. Kipling के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे. Here यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर से मतलब ये है कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से अपने को शुरू करना है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट डज द पोएट वांट हिज सन, कि कवि अपने पुत्र से क्या चाहता है, टू डू बाय सेइंग, यह कहकर या यह करने को कहकर अपने पुत्र से वह क्या चाहता है. यहाँ पर कोटेड लाइन दे रखी है कि कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग. अब यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि कवि यहाँ पर अपने पुत्र से क्या करने को कहता है कि अपने सिर को शांत रखो या इंतज़ार करो उसका जब सभी लोग आप पर दावा करते हो, इल्ज़ाम लगाते हो या तुम्हें नुकसान पहुंचाते हो, तब आप क्या करो इसमें. तो यहाँ पर इसके आंसर में कहा गया है द पोएट रिफर्स टू सिचुएशन. यहाँ पर कवि उस स्थिति को बताता है व्हेन पोएट लॉस देयर कूल, कि जब कवि लॉस देयर कूल, जब वह अपने ठंडा जो दिमाग है उसको खो देता है. यहाँ पर इस प्रकार से वो कूलनेस रखने के लिए बोलता है कि जब व्यक्ति लॉस देयर कूल, यानी कि वो जो अपनी ठंडाई को खो देता है, कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाता है तो उस नाराज़गी वाले समय पर तुमको क्या करना है, तो उस स्थिति को यहाँ पर पोएट बताता है. व्हेन गेट एंग्री and start blaming someone for creating such a situation, कि जब कोई नाराज़ हो जाए और तुम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करे और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दे, उस समय आपको क्या करना है कि ए परफेक्ट मैन डज नॉट गेट इरिटेट ऑन सच ओकेजन, के ऐसे अवसरों पर जो पूर्ण व्यक्ति होता है या समझदार व्यक्ति होता है वह कभी भी चिढ़ता नहीं है. इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ना यहाँ पर. तो यहाँ पर कवि उस स्थिति को बताता है कि जब अन्य लोग जो है उससे नाराज़ हो जाए और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करें, तब एक ऐसा जो पूर्ण व्यक्ति होता है वह क्या करता है, कभी भी चिढ़ता नहीं है ऐसे अवसरों पर. जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोएट वांट हिज सन, कि कवि अपने पुत्र से क्या चाहता है, टू ट्रीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, यानी कि यहाँ पर डिजास्टर और ट्रायम्फ के बारे में कवि यहाँ अपने पुत्र से क्या चाहता है. तो आंसर में कहा गया है कि हिज सन शुड ट्रीट विक्ट्री एंड डिफीट ऑन इक्वल फुटिंग, कि उसके पुत्र को यहाँ पर जीत और हार को एक समान व्यवहार करना चाहिए. यहाँ पर उसके पुत्र को जीत और हार से एक समान व्यवहार करना चाहिए. इन ए नट सेल, जैसे नट सेल जो होती है, जो नट यानी कि जो बीज होते हैं उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है, उस प्रकार से उसे होना चाहिए. ही शुड नॉट बी पफ्ड अप ऑन गेनिंग समथिंग, कि कुछ प्राप्ति पर उसे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए. पफ्ड का मतलब होता है ऊंचा उठना या उछलना, यानी कि उसे कुछ प्राप्ति पर ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए. ही शुड आल्सो नॉट लॉज हार्ट इन द इवेंट ऑफ सम लॉस, और उसे कुछ खोने पर या हानि होने पर ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, अपने हृदय को दुखी भी नहीं करना चाहिए. उसके बाद में यहाँ पर कवि बोलता है लॉज इन हर फेस ऑफ हार्डशिप, और न ही उसे हार्डशिप का दुख मनाना चाहिए, कठिनाई का, उसे कठिनाई का सामना खुश होकर करना चाहिए, बहादुर बनकर करना चाहिए. तो यहाँ पर इन शॉर्ट में यदि हम लोग कहें तो वह उसके पुत्र से चाहता है कि जीत और हार के बीच में समानता का व्यवहार करे. दूसरी बात कि यदि उसे कुछ मिल जाता है, कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मतलब उसके लिए हाईलाइट ना हो, ज़्यादा वो मतलब कि प्रदर्शन ना करे उसका,
उसके बाद में वो कहता है कि यदि किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वो या हार्डशिप कठिनाई का सामना करता है, तब उसे भी ये भी ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा दुख नहीं मनाना है उसको। उसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कवि बोलता है कि हाउ डज द पोएट वांट हिज सन टू रिएक्ट टू लॉस, यानी हानि होने पर उसके पुत्र को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया बताना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर कवि बोलता है। द पोएट वांट्स हिज सन टू बियर हिज लॉज कूल हेडेडली, कवि यहाँ पर चाहता है कि उसका पुत्र जो है सहन करे उस हानि को ठंडे दिमाग से। कूल हेडेडली का मतलब होता है ठंडे दिमाग से। ही शुड नॉट हाईलाइट हिज लॉज इन पब्लिक, और उसे उसकी हानि को पब्लिक में शो नहीं करना चाहिए, हाईलाइट नहीं करना चाहिए उसको। ही शुड हैव बिलीफ इन द प्रोवर्ब, और उसे इस मुहावरे पर, इस कहावत पर ध्यान देना चाहिए, वीप एंड वीप अलोन, कि रोना है तो अकेले रोना है। लाफ एंड एवरीबडी विल लाफ, और हंसना है तो हर कोई हंसेगा, तो इसके कारण इस विथ यू, तुम्हारे साथ, यानी कि ये है कि जब व्यक्ति को दुख होता है तो उस दुख को अकेले सहन करना चाहिए, और हंसना है तो सबके साथ हंसना चाहिए, जो ताकि सब लोग आपके साथ हंसे। नो बडी वाइज द टीयर ऑफ ए लूजर, और जो हारा हुआ व्यक्ति होता है, जो लूजर होता है, उसके आंसू कोई नहीं पूछता है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। 5th नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोएट वांट हिज सन, के कवि उसके पुत्र से क्या चाहता है, टू डील विद द क्राउड किंग्स एंड कॉमनर्स, यानी कि जो भीड़ होती है, जो राजा होता है और जो सामान्य लोग होते हैं, उनके साथ उसे कैसी डील करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। द पोएट वांट्स दैट, अब आंसर में यहाँ पर कहा गया है कि कवि चाहता है कि हिज सन शुड कीप हिज वर्च्यू, कि उसके पुत्र को अपने गुणों को मतलब रखना है अपने पास। वाइल टॉकिंग टू द क्राउड्स, जब वो भीड़ से बात कर रहा होता है तब उसे अपने गुणों को अपने पास बचा के रखना चाहिए, उन्हें शांत करके रखना चाहिए, क्योंकि भीड़ में अपने गुणों की कोई कदर नहीं होती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कवि बोलता है कि यहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर उसे अपने गुणों को बचा के रखना चाहिए। उसके बाद कवि बोलता है कि ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज पोजीशन इन सोसाइटी वाइल ही वॉक विथ ए किंग, कि जब वो किसी राजा के साथ चल रहा होता है तो समाज में उसे अपनी स्थिति का, अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कवि बोलता है कि इफ़ शुड नॉट लॉज हिज टच विथ कॉमनर्स, और दूसरी बात उसे अपना जो सामान्य लोग हैं उनका जो स्पर्श है, उनका जो टच है, उनकी जो बातचीत है, उससे उन्हें नाता नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। जो सामान्य लोग हैं उनसे अक्सर हिल मिल के बात करना चाहिए। उसके बाद में हमारा बी सेक्शन आता है। बी सेक्शन का हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पर इसकी व्याख्या करना अपने को, इसको एक्सप्लेन करना है। इफ़ इज ए पोएम विथ ए क्लियर कट, कि इफ़ एक क्लियर कट यानी कि स्पष्ट पोएम है ना, मोरल मैसेज, एक मोरल नैतिक संदेश है ये, मतलब इफ़ जो पोएम है ये क्या है, एक स्पष्ट संदेश है, नैतिक संदेश है ये। अब इसको अपने को व्याख्या करना है। तो इफ़ गिव्स ए क्लियर कट मैसेज विथ रिसेम्बलेंस द मैसेज ऑफ द गीता, कि इफ़ जो पोएम है यहाँ पर स्पष्ट संदेश देती है जो कि उसी प्रकार का है जिस प्रकार गीता ग्रंथ में दिया गया है। और कहा गया है इसमें कवि के द्वारा कि वन शुड बी लाइक ए लोटस, किसी को भी या व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, लोटस के जैसा होना चाहिए, कमल के जैसा होना चाहिए। विच लिव्स इन डर्टी वाटर मड, यानी कि जो कि रहता है गंदे पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, बट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इट, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता है। मैन शुड बी नेचुरल, और मनुष्य को भी उसी प्रकार न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है पोषक या अच्छे कार्य करने वाला होना चाहिए। लॉज एंड गेन फ्रेंडशिप एंड इनेमिटी शुड नाइदर अफेक्ट नॉर इन्फेक्ट, तो उससे क्या होगा कि जब वो मतलब अच्छा होगा व्यक्ति, तो ना तो उसे दुश्मन मतलब कि हाँ, ना तो उसे हानि होगी और ना ही उसे प्राप्ति होगी। मतलब है कि ना तो वो लाभ प्राप्त करेगा ना हानि प्राप्त करेगा।
उसके बाद में ना तो उसे दोस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहिए, मतलब कि तो इस प्रकार से वो किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगा यदि वो अपने गुणों को अपने पास रखता है और उससे प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर कवि बोलता है कि ही शुड ट्रस्ट द वाइज ऑफ हिज कॉन्शियस, सॉरी इसके आगे और है कि ही शुड नाइदर बी एलेटेड इन प्रॉस्पर्टी। अब वो बात वहाँ पर वापस आ रही है कि उसे अपने प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि पर ज़्यादा उचकना नहीं चाहिए, ज़्यादा उससे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना डिस्प्रेड इन एडवर्सिटी, और ना ही नुकसान होने पर उसे एडवर्सिटी मतलब वही कि कमतरता होने पर या उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। ही शुड ट्रस्ट द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, उसे अपने स्वयं पर विश्वास, अपनी स्वयं की आवाज़ पर विश्वास रखना चाहिए। ही शुड नॉट शो हिमसेल्फ ऑफ, उसे अपने आप को दुखी नहीं दिखाना चाहिए। ही शुड कीप हिज कूल एडमिटस्ट अप्रोर, और उसे अपने आप को कूल दिखाना चाहिए सबके बीच में। ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सॉरी ही शुड बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और उसे आत्म बलिदानी होना चाहिए, जो कि आत्म स्वाभिमानी आत्म बलिदानी होना चाहिए उसे, जो कि कवि यहाँ पर बोलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर इस प्रकार इस चैप्टर के हुए, इस पोएम के हुए इफ़ के। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।